आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज मध्य प्रदेश में योगेश चौहान। दोस्तों, एक हादसा हुआ है एट लाइन मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। रात्रि के अंधेरे में कल रात को एट लाइन पर एक कुंदनपुर का परिवार यात्रा कर रहा था। उसकी रात्रि में कार का असंतुलित होकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कुंदनपुर निवासी नायक परिवार का एक नरेंद्र नायक नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक दुखद खबर है यह कि एट लाइन पर एक दुर्घटना हुई और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज हम एट लाइन को लेकर काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, एट लाइन को लेकर काफ़ी सारी बातचीत करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज़ मध्य प्रदेश में योगेश चौहान। दोस्तों, आज हम एट लाइन को लेकर चर्चा करेंगे। एट लाइन पर आए दिन वारदातें होती रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, आए दिन कहीं ना कहीं हमें मीडिया के थ्रू या किसी और सोशल मीडिया के थ्रू व किसी और जनप्रतिनिधि के थ्रू या किसी जनता के थ्रू जो एट लाइन पर सफ़र करते हैं उनके तहत हमें सूचना मिलती है कि एट लाइन पर कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। एट लाइन पर आए दिन वारदातें होती रहती है, कई घटनाएं लूट की होती है, कई घटनाएं गाड़ियों पर पत्थर मारने की होती है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। किसी का अभी तक एट लाइन की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई साझा उपाय नहीं देखने को मिला है। एट लाइन पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी स्वास्थ्य केंद्र की गाड़ी नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो दूर दूर तक कोई सहायता के लिए नहीं दिखाई देता है, ना कोई पुलिस कर्मचारी गश्त के तहत इस एट लाइन पर आता है, कोई गश्त नहीं की जा सकती है, कोई पुलिसकर्मी इस एट लाइन पर दिखाई नहीं देता है। आपको बता दें कि थांदला के पास ही बेडावा रोड के पास से ही इस एट लाइन पर चढ़ा जाता है और जहाँ से इसको चढ़ा जाता है उसके बाद यह रतलाम के पास मंदसौर जावरा के आसपास इसका नीचे उतरने का दिया गया है। जहाँ पर चढ़ने की एंट्री होती है वो उतरने की एंट्री होती है। इस बीच इस रास्ते पर कोई दिखाई नहीं देता है। दिन की बात करें तो दिन में आसानी से वाहन चालक यहाँ पर वाहन चलाते हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई एक्सीडेंट नहीं देखने को मिलते हैं और ना ही कोई पथराव जैसी घटना सुनने को मिलती है। लेकिन रात्रि के अंधेरे में यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होती है। उसका एकमात्र कारण है ओवर स्पीड, और ओवर स्पीड होने का कारण भी वाहन चालकों की मजबूरी। ओवर स्पीड वाहन चालकों की मजबूरी। एट लाइन बना खूनी खंजर। एट लाइन पर आज एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक दुखद हादसा है यह। एट लाइन पर आए दिन पथराव होते रहते हैं, लुटेरी गैंग यहाँ पर सतर्क रहती है। रात में वाहन को आता देख धावा बोल दिया जाता है, वाहनों पर पत्थरबाजी की जाती है। पिछले कुछ दिनों की बात ही करें तो हम एक एट लाइन पर 2 से 3 वाहन एक साथ आ रहे थे, लेकिन तीनों वाहन पर ब्रिज के नीचे से पत्थरबाजी की गई थी। पत्थरबाजी में कई वाहनों पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें वाहन चालक द्वारा सूझबूझ से वाहन वहाँ से तेज गति से निकाल लिए गए थे। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। एट लाइन पर दुर्घटना होने का कारण उनके ऊपर बने ब्रिज है। एट लाइन पर कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई पुख्ता नहीं है, कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई इम्तिहान यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, इसलिए चोर लुटेरी गैंगों के हौसले बुलंद हैं यहाँ पर। एट लाइन पर आने की मजबूरी होती है वाहन चालकों की। अगर वह एट लाइन को संपर्क नहीं करता है और रतलाम से आने के लिए वो पेटलावद वाला रास्ता चूज करता है तो उस रास्ते की हालत बदहाल है। उस रास्ते से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ख़राब रास्ता है, गड्ढे गुड्डी में से होकर आना पड़ता है और घंटों का रास्ता, 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे 3 घंटे में तय करना पड़ता है, जिसको लेकर मजबूर में चालक एट लाइन पर आना चाहता है और एट लाइन पर गुजरता है। यहाँ पर आए दिन हादसे रहते हैं, जिन हादसों को देखते हुए हम एट लाइन को लेकर एक वीडियो साझा कर रहे हैं, एक आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही एट लाइन पर होने वाली समस्याओं के लेकर आप भी कमेंट को अवश्य करें। आप भी इस एट लाइन पर गुजरे होंगे कभी ना कभी, हम भी इस एट लाइन पर गुजरे हैं, लेकिन एक एट लाइन पर रात्रि में गुजरने में एक डर सा अभाव होता है। डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर पत्थरबाजी ना हो जाए, ब्रिज के ऊपर से हमारी गाड़ियों पर पत्थर ना आना शुरू हो जाए, यह एक डर रहता है। इस कारण हम एट लाइन पर तेज गति से चलते हैं और वो तेज गति से चलना ही हमारी दुर्घटना का कारण बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले कुछ गाड़ियों पर एट लाइन पर पत्थरबाजी की गई थी। आप वीडियो स्क्रिप्ट में देख सकते हो कि इस प्रकार पत्थरबाजी एट लाइन पर की जा रही है। ऐसे ही कई वीडियो और भी है, कई घटना और भी है जिसे हमने मीडिया के थ्रू सुना है कि एट लाइन पर घटना हो चुकी है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे।
वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करते हैं, आप लोगों ने अभी तक 8 लाइन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करा है। 8 लाइन पर होने वाली सुरक्षा को लेकर किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया है, किसी मीडिया में इसकी सुरक्षा को लेकर नहीं आया है, किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं दिया है। हम निवेदन करते हैं सभी से कि आप इसकी सुरक्षा के लिए मुद्दा उठाएं। 8 लाइन शुरू हो चुका है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र की गाड़ी रहनी चाहिए, एम्बुलेंस रहनी चाहिए, कोई दुर्घटना होती है तो उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर रात्रि में कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ पर रात्रि में रुककर उनको देखने वाला नहीं है। 8 लाइन अभी शुरू हुआ है लेकिन आधा बना है, जिस कारण अधिक वाहन भी इस 8 लाइन पर नहीं चलते हैं, जिन्हें रतलाम से वाया झाबुआ आना होता है। अधिकतर झाबुआ की गाड़ियाँ इस 8 लाइन पर गुजरती हैं और इसी रास्ते पर गुजरने के कारण उनको अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते पर गुजरना पड़ता है। 8 लाइन पर पत्थरबाजी होती है। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार पत्थरबाजी हुई और क्या चर्चा हो रही है। वहीं एक परिवार के एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत भी हो चुकी है। हम उस परिवार वालों की तरफ से हम अपने दुख व्यक्त करते हैं इस दुख की घड़ी में। लेकिन एक 8 लाइन का यह मुद्दा काफ़ी गंभीर मुद्दा है। सुरक्षा की दृष्टि से इस 8 लाइन पर सुरक्षा होना काफ़ी आवश्यक है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे। आप भी अगर 8 लाइन पर गुजरते हो तो रात्रि के समय 8 लाइन पर ना गुजरे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी उपाय यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, यहाँ पर कोई भी गश्त का वाहन नहीं है, यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ पर कोई भी आपके बचाव के लिए नहीं आता। आपकी गाड़ी अगर खराब भी हो जाती है तो रात्रि में आपके बचाव के लिए उस लाइन पर कोई भी नहीं आएगा। इसलिए अगर आप सफ़र करते हैं 8 लाइन पर तो रात्रि में सफ़र ना करें। 8 लाइन पर विशेष इसका ध्यान दें, क्योंकि 8 लाइन पर रात्रि में सफ़र करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लिंक को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस 8 लाइन के खतरे को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप क्या कहना चाहते हो इस 8 लाइन रास्ते को लेकर। 8 लाइन बना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, काफ़ी तारीखें में लायक 8 लाइन है। घंटों की दूरी मिनटों में तय कर रहा है यह 8 लाइन, लेकिन अभी पूर्णतः आवागमन इस रास्ते पर शुरू नहीं हुआ है। पूर्णतः यह 8 लाइन कंप्लीट बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिस कारण आवागमन में कमी है। कम मात्रा में गाड़ियां यहाँ पर चलती है, काफ़ी कम वाहन यहाँ पर गुजरते हैं, जिसको लेकर चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी लुटेरी गैंग यहाँ पर सतर्क रहती है। आए दिन रात्रि में पत्थरबाजी की जाती है और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जाता है, लूट को अंजाम दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएँ इस मार्ग पर होती रहती हैं, जिसको लेकर प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गश्त वाहन यहाँ पर चलाया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से पर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की कोई एम्बुलेंस वगैरह रखी जाए। दिन में नाक सही तो खैर, रात्रि में एक 11-12 बजे तक या फिर हो सके तो रात्रि में वाहनों को 8 लाइन पर चढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। अगर सुरक्षा की दृष्टि ना हो तो ऐसी कुछ उपाय करना चाहिए जिससे इस 8 लाइन पर गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। वाहन में बैठे यात्रियों को अपनी जान का खतरा ना हो, डर ना हो और वाहन आसानी से चलाएं, तेज गति से ना चलाएं। वाहन को संभवतः रात में अकेला वाहन है और ऊपर से पत्थरबाजी आने का डर रहता है, तो हर वाहन चालक सोचता है कि तेज गति से हम निकाल लें यहाँ पर वाहन, और कहीं ना कहीं तेज गति से वाहन चलाना ही दुर्घटनाग्रस्त का कारण हो जाता है। और आज एक कुंदनपुर निवासी व्यक्ति की जान गई है, कहीं और ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस 8 लाइन पर ध्यान दिया जाए। साथ ही दोस्तों वीडियो लिंक को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह 8 लाइन का मुद्दा हर किसी के पास जाए। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर। धन्यवाद, जय श्री राम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो तक, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। दोस्तों, आपके पास कोई वैचारिक मुद्दा जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग साझा करवाना चाहते हो तो हमारे संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हो, या कोई भी बात आप अपनी तरफ से रखना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे नंबर डिस्प्ले पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज़ मध्य प्रदेश, मैं योगेश चौहान। दोस्तों, आज हम एक चर्चा का विषय, एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है 8 लाइन को लेकर। 8 लाइन पर आए दिन वारदातें होती रहती है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है, आए दिन 8 लाइन पर ब्रिजों के ऊपर से पत्थर मारे जाते हैं, आए दिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। यह घटना आज की नहीं है, आए दिन जब से 8 लाइन बना है उसके बाद से
यह घटना सुनने को मिल रही है कि आज गाड़ियों को पत्थर मारे गए, आज रात में गाड़ियों को पत्थर मारे गए, आज लूट मारी की गई। ऐसी अनेक घटनाएं आज तक मीडिया में साझा हुई है। कई एयरलाइन पर यात्रा कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई बार उनको गंभीर चोटें पहुंची है, कई बार लूट की वारदातें हो चुकी है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है एयरलाइन मार्ग पर। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। एयरलाइन रास्ता तो बन चुका है, लेकिन सुनसान जगहों से होकर एयरलाइन निकल रहा है, जिसे शुरू कर दिया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को कोई ध्यान नहीं दिया गया। एयरलाइन पर अगर अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर मौजूदगी में कोई एम्बुलेंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर नहीं है, कोई प्रशासन पुलिस अलर्ट नहीं है। वहाँ पर खुलेआम रात्रि के अंधेरे के में को देखते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ पर चोर लुटेरे धास देकर बैठे रहते हैं। एयरलाइन पर जैसे ही दूर से आता है वाहन दिखता है, उस पर पहले से हावी हो जाते हैं, पहले से उस पर पत्थरों की बरसात कर देते हैं। कई बार वाहन चालक उन पत्थरों की बरसात के बीच निकल आता है और सुविधापूर्वक वहाँ से निकलकर तेज गति से टोल टैक्स पर आता है और वहाँ पर अपने आप पर बीती घटना को उन टोल टैक्स कर्मचारियों को बताता है। वो थाने पर सूचना करता है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित ठोस कदम नहीं उठाया जाता। लुटेरे की आए दिन ऐसी घटनाएं लुटेरे वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन एयरलाइन पर सुविधा के नाम पर ठोस कदम नहीं उठाया। कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर आम जनता, कहीं ना कहीं मीडिया सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। बीती बाकी अगर पहली घटना हो तो हम कह सकेंगे कि चलो ये पहली घटना है, प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें होती रहती है, लेकिन इस ओर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। ना ही कोई जनप्रतिनिधि का इस ओर से कोई बयान आता है कि एयरलाइन पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए जाए। ना ही कोई जनप्रतिनिधि इसके लिए आंदोलन की बात करता है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रीय थानों पर संपर्क कर अपने पद का उपयोग कर इस ओर ध्यान देने को लेकर बात करता है। किसी की इस ओर नजर नहीं जाती है, कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। आखिर कहाँ तक एक लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना होता है। कई यात्री को पहले से ही पता है कि एयरलाइन पर दुर्घटना होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हाईवे है, एयरलाइन है, गाड़ी तेज गति से चलती है। जब हम इस एयरलाइन को छोड़कर दूसरे रास्ते से अगर गुजरते हैं तो रतलाम से होते हुए, पेटलावद होते हुए रास्ते से गुजरना पड़ता है और रास्ते की हालत बद से बदहाल है, जिसके कारण उनको एयरलाइन का उपयोग करना सही लगता है और एयरलाइन से काफ़ी जल्दी पहुंचने में उनको आसानी होती है। यह सोचकर थोड़ी सी रिस्क उठाकर अपने आप में वो यात्रीगण, वो चालक उस एयरलाइन पर ले लेता है कि कुछ पल में मेरे साथ क्या होगा। लेकिन वही छोटी सी लापरवाही, छोटी सी सोच की जल्दी पहुंचने की छोटी सी लालसा उनकी जान पर बनाती है। आज यह मामला कुंदनपुर का है। इससे पहले भी रात्रि में एक अल्टो कार व कई दूसरी छोटे वाहनों को क्षति पहुंचाई गई थी, एयरलाइन पर पत्थरबाजी की गई थी, कई लूट की घटनाएं भी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें कि थानला के पास ही, बेड़ावा के पास, टिमरानी गांव के पास से एयरलाइन के ऊपर चढ़ा जाता है। जैसे ही एयरलाइन के ऊपर चढ़ते हैं, छोटे छोटे ब्रिज जो एयरलाइन के ऊपर से गुजरते हैं, ऐसे कई ब्रिज रतलाम मंदसौर जाने वाले यात्रियों को पार करके जाना पड़ता है। ऐसे कई ब्रिज आते हैं जिनके ऊपर से रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां पर लुटेरी गैंग पत्थरबाजी करती है, वो लूट को, कामयाबी को सक्सेस करती है। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक इस ओर नहीं ध्यान दे रहा है, अभी तक पुलिस प्रशासन इस ओर नहीं जागा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि जागा है। एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर लगातार ग्रामीण जन, यात्रीगण परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब इस घटना का जिम्मेदार कौन, इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन? आज एक कुंदनपुर निवासी नायक परिवार की एक जान गई है, उनके परिवार में रोष है, उनके परिवार में आक्रोश है। इस परिवार के साथ की जिम्मेदारी कौन होगा? इस खून का जिम्मेदार कौन होगा? इस दुर्घटना का जिम्मेदार किसके हस्ते जाएगी? कोई अभी तक इसमें टिप्पणी नहीं, कोई प्रशासन की तरक्की नहीं, कोई प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि यह घटना हुई है, आगे भी ऐसी और घटना ना हो, इसके लिए इस ओर ध्यान दिया जाए। कोई चेकिंग पॉइंट, कोई पुलिस गाड़ी चलाई जाए, गश्त गाड़ी चलाई जाए, जो रात्रि में इस रोड पर पहर करे, इस रात्रि में इस रास्ते पर चले, जिसके कारण आने वाले वाहनों को थोड़ी सी सुरक्षा मिले और वाहन आसानी से गुजर जाए, वाहनों को परेशानी ना हो, वाहन चालक ज़्यादा घबराए ना, कोई हादसे से डरे ना। ऐसी कोई प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन में
इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ी लापरवाही है, कुंदनपुर निवासी की जान चली गई है इस लापरवाही के चलते। आप इस विषय में क्या करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। 8 लाइन रास्ता बन चुका है, काफ़ी अच्छा रास्ता है, हम तारीफ करते हैं इस रास्ते की, और घंटों की दूरी को मिनटों में तय कर देता है यह रास्ता। जहां गाड़ी 60-70 की स्पीड पर चलती है, वहाँ 100-120 पर आसानी से इस रास्ते से गाड़ी चलती है, जिसको लेकर हर चालक सोचता है कि हम 8 लाइन का उपयोग करें। लेकिन 8 लाइन पर चलना जान को जोखिम में डालना हो रहा है इस बार। 8 लाइन बन तो गया, लेकिन इस पर चलने के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर वाहन चालकों को चलना पड़ रहा है। इस ओर प्रशासन ध्यान दे, हमारा विनम्र निवेदन है प्रशासन से। वहीं आप दर्शकों से भी निवेदन है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें इस विषय को लेकर। साथ ही आप वीडियो लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस 8 लाइन के मामले को लेकर प्रशासन तक यह वीडियो पहुंचे और प्रशासन इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। वीडियो लिंक को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मध्य प्रदेश के से जुड़ी हर खबर हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाते रहेंगे, आगे भी पहुंचाते आए हैं। आपके पास भी कोई वैचारिक मुद्दा हो जो प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग साझा करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप संपर्क करें। आपके पास कोई मुद्दा, कोई वैचारिक तथ्य, या आप हमसे किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं या कोई जानकारी देना चाहते हो, तो हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मध्य प्रदेश की हर खबर की नोटिफिकेशन